हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट के बारे में। यूपीपी मॉक टेस्ट मैंने लगाया आरडब्ल्यूए पे, तो इसमें मेरा क्या बना है स्कोर। आज 8 मार्च है। आप लोगों ने भी मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो आपका कितना स्कोर बना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पिछले मॉक के अकॉर्डिंग आपका स्कोर इंक्रीज़ हुआ है या फिर नहीं। और साथ ही एक और क्वेश्चन है कि आप लोग को बताना है कि आज कौन सा दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मैं अपने स्कोर को बता देती हूँ। सबसे पहले उन क्वेश्चन को बताऊंगी जीएस के जो मेरे गलत हुए हैं, तो आप लोग भी मैच कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, पहले भारतीय जिन्हें प्रितिजर पुरस्कार दिया गया था, तो बीवी जोशी रहेंगे। मैंने कुछ गलत ही ऑप्शन चूज किया था। इसके बाद से भारतीय पेट्रोलियम कहाँ है, तो देहरादून में। त्रिसेना सैन्य अभ्यास, मतलब इसमें 2025 में इसका क्या नाम दिया गया था, तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना जो है, इसके बारे में। तो ऑपरेशन त्रिशूल। इसके बाद से ज्यामिति के जनक माने जाते हैं, तो यूक्लिड रहेगा। मैंने अरस्तु लगा दिया था। गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम है, तो यूएपीए। ठीक है। इसके बाद से कार्बन क्रेडिट योजना किसने स्टार्ट किया था, आईआईटी रुड़की। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल। और इसके बाद से हरे चने का वैज्ञानिक नाम बताना था। ये तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने अच्छे से तुक्का लगाया था, लेकिन फिर भी गलत था। विग्ना रेडिएटा। ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे जीएस के गलत हुए हैं। और जीएस में मेरा स्कोर बना है, मतलब 14 क्वेश्चन सही हैं, 21 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आज आसान क्वेश्चन भी इसमें गलत हुए हैं, तो मेरे 34 नंबर बने हैं। करंट अफेयर्स में अभी पढ़ नहीं रही हूँ, इसकी वजह से करंट के क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं। जो स्टैटिक है उसमें से भी गलत हुआ है। पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे सही हुए हैं। स्टैटिक और जो इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस के क्वेश्चंस हो गए, और करंट अफेयर्स, इनसे मोस्टली क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसके अलावा बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मैंने पिछले स्कोर से थोड़ा सा सही है। 25 क्वेश्चन से ही मेरे सही हुए हैं, और इस बार 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें मुझे स्कोर मिला है 50। टाइम आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें मैं चैप्टर वाइज डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी एक फैक्ट, मतलब अपना स्कोर मतलब इंक्रीज नहीं कर सकते हैं हर एक चैप्टर। मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे 12 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से हो सकते हैं, या फिर अलग अलग चैप्टर से। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा। एक वीक में मैंने कोशिश की है, तो कुछ चैप्टर मेरे कंप्लीट हुए हैं। और इसके बाद से बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा स्कोर ऑलमोस्ट सही रहता है। 43 क्वेश्चन सही हुए हैं इस बार, और 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें स्कोर मुझे मिला है 86। तो मैंने सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आपको स्कोर शेयर कर दिए। मैं अब इसको बताऊंगी ओवरऑल मेरा कितना बना है। 104 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, और 208 नंबर मुझे मिला है। और इसमें परसेंटाइल है 81.79, और इस एक्यूरेसी मेरी बनी है 69.33%। तो आज का मेरा यही स्कोर था। मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर शेयर कर दिया। जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे गलत हुए थे, उसको भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। तो मैं पिछले वीडियो के जो मतलब मैंने 1 मार्च का जो वीडियो बनाया था यूपीपी मॉक टेस्ट का, उसमें बहुत सारे लोगों का जो भी कमेंट था, उसमें से मोस्टली जो कमेंट थे उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि मैथ को कैसे करें। मैथ में जिनका स्कोर नहीं बन रहा है वो लोग कैसे कर सकते हैं, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है, वीक हो रहा है। जैसे कि 25 में से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 क्वेश्चन बन रहा है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी पहले कि आप लोग अपना चैप्टर वाइज किसी टीचर से पढ़िए। और ये भी क्वेश्चन था कि कौन से टीचर से पढ़ें, तो आपको जिनसे समझ में आए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जिनसे भी आपको समझ में आ रहा है, जिनकी भाषा, जिनका समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, उनसे पढ़िए। और या तो आप लोग उनका बैच ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करिए, आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। देन उसके बाद से डेली बेसिस पे जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको आप खुद से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। 50 डेली 50 क्वेश्चन रखिए, उसको सॉल्व करिए। इस तरीके से मैथ को कर सकते हैं। उसके बाद से वीक में संडे को मॉक लगा रहे हैं, तो आप लोग उस दिन आप क्या कर सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ऐसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। बहुत सारे मतलब टेक्निक आप अपनाते रह जाएंगे, वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ अच्छा होगा। जो चैप्टर आपका वीक चल रहा है, जो लोग पहले चैप्टर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं,
चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, तो अगर उनका नंबर उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो वो लोग अपना मतलब बढ़िया तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक में जो गलतियां हो रही हैं उस चैप्टर को फिर से दोहराएं। इस तरीके से करेंगे तो आपका भी स्कोर बढ़ेगा। और साथ ही साथ जीएस के क्वेश्चन, जीएस का जो डाउट है उसके बारे में बात करें तो जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस के लिए आप लोग नवीन सर का जो नायक बैच है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो उसका बार बार रिवीजन करें, या फिर आप कोई भी आपके पास बुक है उससे आप लोग पढ़िए। जो टॉपिक आपको बार बार मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है उस टॉपिक को टिक लगाइए बुक में और उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट में आपको स्कोर लाने के लिए। जो भी चैप्टर आपका गलत हो रहा है, वीक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक काम नहीं करेंगे आप स्कोर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको करना है यही चैप्टर, अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका एनालिसिस करिए अच्छे से और उस पर काम करिए। जो भी जिस भी चैप्टर में गलती हो रही है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।